हेलो, स्वागत है आपका एडिटोरियल सीरीज में। मैं उदय शंकर सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल 13 जुलाई 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस। ये एनालिसिस न्यूज़ पे बेस्ड नहीं होगा, लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मतलब ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर वगैरह। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज वर्डिक्ट लास्ट वीक अपहोल्डिंग द अथॉरिटी ऑफ ए कमिटी ऑफ द दिल्ली असेंबली to summon a senior official of Facebook is an extremely nuanced recognition of the extent of power of a state assemblies in matters regulated by an act of parliament. देखिए, हुआ क्या कि लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक वर्डिक्ट आया। उस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली असेंबली के एक कमिटी के उस अथॉरिटी को अपहोल्ड कर दिया, मतलब मेंटेन कर दिया। कहा कि भैया ठीक है, आपका ये जो है सो रहेगा, पावर है। क्या था पावर भाई? कि उस असेंबली ने फेसबुक के एक सीनियर कर्मचारी को सम्मन किया था कि आइए और आके मिलिए और जवाबदेही दीजिए कोई बात का। ठीक है, ऐसा हुआ था। तो खैर, और ये जो रिकॉग्निशन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी स्टेट असेंबली के पावर्स का, ये थोड़ा क्या है, नुएंस्ड है, मतलब सटिल है। थोड़ा समझना इसको कठिन है और बहुत नाजुक भी है। थोड़ा सा में मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। द क्वेश्चन मार्क अबाउट द पावर्स अरोज इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज Facebook, whose India Vice President Ajit Mohan was repeatedly summoned by Delhi Assembly's Committee on Peace and Harmony on the subject of the Delhi riots of 2020। दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे ना हिंदू मुसलमान का, तो उस संबंध में दिल्ली असेंबली का एक कमिटी नियुक्त किया गया था ऑन पीस एंड हारमोनी। उस असेंबली ने इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं फेसबुक के, अजीत मोहन साहब, उनको बुलवा भेजा कि आइए भाई। बार बार उनको नोटिस भेजा कि आप आइए, आके मिलिए। क्यों नहीं मिल रहे आके? ठीक है, आगे है। argued before the Supreme Court that this was a case of overreach। ठीक है, फेसबुक ने इसको कहा कि ये जो है जरूरत से ज़्यादा हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दैट दिल्लीज लॉ एंड ऑर्डर केम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये भी कहा कि दिल्ली का कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अंडर में। दिस वाज ऑल्सो द पोजीशन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर्ग्यूड दैट दिल्ली असेंबली हैड नो जुरिस्डिक्शन इन दिस मैटर। अब केंद्र सरकार ने भी यही बात बोला कि भैया दिल्ली के अंदर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेवारी केंद्र सरकार का है, आपका इसमें कोई क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। आप कल फेसबुक के अधिकारी को बुला रहे हैं, वो हम देखेंगे, केंद्र सरकार ने बोल दिया। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट इट वॉज गवर्न्ड बाई द IT एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और सोशल मीडिया पे भी ये बात चलने लगा कि भाई जो ये कर रही है दिल्ली की जो असेंबली है पीस एंड हारमोनी पर, वो असेंबली गलत काम कर रही है। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुला रही है, तो ये तो भाई IT एक्ट के अंदर पार्लियामेंट का काम है करना। ये तो राज्य सरकार नहीं कर सकती, राज्य सरकार की कोई संस्था भी नहीं कर सकती, उसको पावर ही नहीं है। ठीक है। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन बी कंसर्न विथ। एकदम वही बात हम बोले। आगे देखिए, द कोर्ट इन अपहोल्डिंग द समन्स डिड नॉट गो मियरली बाय द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ ए हाउस। ठीक है, कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि क्या क्या सदन का लेजिस्लेटिव विधानसभा का क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स है, सिर्फ इतना ही नहीं कहा। इट राइटली सेड द असेंबली डज नॉट ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिंग, देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस which can form part of the essential functions of the legislative assembly and consequently the committee। कोर्ट ने यह भी कहा कि असेंबली का काम सिर्फ नहीं है कि वो लेजिस्लेटिंग करे, मतलब सिर्फ कानून बना दे, ऐसा काम नहीं है इसका। और भी दूसरे एस्पेक्ट्स हैं गवर्नेंस के। ठीक है, जिसमें कुछ इसेंशियल फंक्शंस हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और जाहिर सी बात है कि अंततः उस कमिटी के भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है? Its point was that the inquisitorial and recommendatory powers of a house can be used for better governance। मतलब कोर्ट ने
शॉर्टकट में ये कह दिया कि भैया लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर है कि वो सवाल भी पूछ सकता है और कोई चीज रिकमेंड भी कर सकता है कि आपको ये चीज करना चाहिए, चीज नहीं करना चाहिए। सिर्फ कानून बनाने तक उसका पावर लिमिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली असेंबली के बारे में, जब केंद्र सरकार ने और फेसबुक ने ऑब्जेक्शन दिखाया तब। ठीक है, मतलब पूरा मामला आप समझे कि 2020 में दंगा हुआ। अब दंगा का कारण और जांच पड़ताल ये सब करने के लिए पीस एंड हार्मोनी करके कमेटी बनाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, विधानसभा के दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। अब वो जो कमेटी था उसने फेसबुक के जो इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका, जतिन कुछ करके ऐसा नाम है, अजीत मोहन नाम है, उनको बुलवाया कि आप आइए। तो फेसबुक ने इस पे ऑब्जेक्शन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में चली गई फेसबुक। बोला कि देखिए ये तो बिहार राज्य सरकार का काम है नहीं, ये तो केंद्र सरकार का काम है और आईटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार के सदन से बुलाया जाना चाहिए। ये राज्य सरकार क्यों बुला रहा, हम नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार ने भी कहा कि हाँ राज्य सरकार का तो इसमें कोई मसला है नहीं, उसको तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इस मैटर से, ये तो केंद्र सरकार का मैटर है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रुको रुको, ठंड रखो, सिर्फ इतने बात नहीं है कि वो लोग कानून बनाएगा, बल्कि कानून व्यवस्था लागू करने के क्षेत्र में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम हुए जो लेजिस्लेटिव असेंबली ले सकती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई भी कमेटी ले सकती है। उसमें इंक्विजिटोरियल भी हो सकता है और रिकमेंडेटरी भी काम हो सकता है, मतलब कि वो सवाल भी पूछ सकती है किसी से और किसी को अनुशंसा भी कर सकती है कि आप कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, but it also cautioned the committee from transgressing into any fields reserved for the union government। और इतना बोलने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटिव असेंबली या जो कमेटी बनाया गया था उसको ये भी कहा कि भाई सतर्क रहिए, आपका पावर तो है लेकिन पावर का उपयोग करते करते कहीं आप ऐसा ना कर जाइए कि केंद्र सरकार के किसी क्षेत्राधिकार में आप दखल डाल दें, यह पावर आपको नहीं दिया गया। क्लियर है? अब तो देखिए सिग्निफिकेंटली, मतलब ये बात महत्वपूर्ण है जो आगे हम बोल रहे हैं। द वर्डिक्ट कम्स एमिड अ लॉन्ग फेज ऑफ डिस्कॉर्डेंस ओवर लेजिस्लेटिव टर्फ बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द दिल्ली गवर्नमेंट। देखिए ये जो कानून बनाने के मामले में जो इतना विवाद चल रहा है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, दिल्ली के राज्य सरकार के बीच, उसके दौरान ये जो है वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का। Something that the bench led by Justice S.K. Kaul did note amid discussions about the spirit of federalism। और ये चीज़ जो जिस बेंच ने सुनवाई करी इस मामले की, उनका उस बेंच में जो मेन जज बनाए गए थे S.K. कॉल थे, उन्होंने कहा कि हाँ भैया ये तो चल रहा है आप दोनों के बीच में, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, और इस बीच में ये फैसला आया है। Not just that, इतना ही नहीं, it also comes at a time when social media intermediaries are legally fighting some aspects of the new IT rules that govern them। और ये फैसला उस समय आया है जब नया IT रूल बनाया गया और इससे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जूझ रहे हैं इस नियम से। ठीक है, जद्दोजहद में। The responsibility toward the many legislatures will only become more heightened because of this verdict। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया कि विधानसभा, राज्य की विधानसभा या विधानसभा के द्वारा बनाई गई कोई भी कमेटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी अधिकारी को तलब कर सकती है, उनसे सवाल कर सकती है और उनको रिकमेंडेशन दे सकती है। इस वर्डिक्ट के साथ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सब के ऊपर शिकंजा थोड़ा और कस गया। तो केंद्र सरकार का था, राज्य सरकारें भी चाहे तो उन पर शिकंजा कस सकती हैं। The court refused to buy the argument that social media intermediaries are merely a platform for exchange of ideas without performing any significant role themselves। जब ये दलील दिया गया फेसबुक के द्वारा कि सोशल मीडिया का तो बात है, काम है खाली लोगों का विचार को सबके सामने रख देना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत बात, एकदम गलत बात, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। सोशल मीडिया का काम सिर्फ लोगों की विचारधारा को सामने लाना नहीं होता, इससे कहीं आगे इसका जिम्मेवारी होता है। ठीक है, इट देन लिंक्ड व्हाट हैपेंस इन दीज प्लेटफॉर्म्स टू द रियल वर्ल्ड। ठीक है, और तब कोर्ट ने लिंक करके बताया कि कैसे इन प्लेटफॉर्म से रियल वर्ल्ड में फर्क पड़ता है। मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, द कोर्ट सेड, हैज हैड ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन वास्ट एरियाज ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच अल्टीमेटली अफेक्ट द गवर्नेंस ऑफ स्टेट्स। और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर फैलाए गए गलत सूचनाओं के कारण, गलत जानकारी के कारण किसी राज्य के गवर्नेंस पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है, इसको भी एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने।
ठीक है, given the constraints of the powers of the Delhi Assembly vis-a-vis law and order, the very fact that the court found that its committee still could summon the Facebook India official without encroaching upon the turf of the center now opens the gate for scrutiny of social media platforms by other states, which however have significantly more powers with respect to law and order. This stage is set for more scrutiny. देखिए भाई साफ साफ अब जैसे ही ये पावर दे दिया गया दिल्ली के विधानसभा को, तो ये पावर राज्य दूसरे राज्यों के विधानसभाओं को तो भी मिल जा रहा है भाई साहब। क्या वो लोग भी चाहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हायर ऑफिशियल्स को बुला के सवाल जवाब कर सकते हैं, उनको ज़्यादा पावर मिल गया। ठीक है, अब इससे स्क्रूटनी बढ़ जाएगा। तो ये था आपका 13 जुलाई 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस। समस्याओं और डाउट्स के लिए मेरा नंबर 24/7 ओपन है, आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।